नमस्कार मित्रों। आप खुद पर इतना विश्वास रखिए कि आप जो सोचते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। सब कर्मों का खेल है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है, और यदि आप खराब कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको खराब ही मिलता है। आपके अच्छे कर्म आपको खुशियाँ देंगे और आपके बुरे कर्म आपको हमेशा दुख देंगे और आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में ये भी सुना होगा कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ। आखिर ये कर्मों का सारा खेल क्या है? ये कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें ज़िंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। चलिए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल क्या है और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम रवि रखा। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ रवि अब 22 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र रवि भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करता हुआ देख, अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता था। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम चांदनी था। रवि भी बहुत प्रसन्न था। विवाह होने के बाद अपने पिता के साथ व्यवसाय में वह हाथ बटा रहा था। कुछ दिन तो रवि अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक ही रवि में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। फिर धीरे धीरे रवि को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। वो ना तो अपने घर जाता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ रवि के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उसके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और रवि तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात, वो तो उसके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। रवि के पिता ने उसे समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो बेटा, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए की लत को छोड़ दो, इस गंदी आदत को छोड़ दो।
नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। लेकिन समय रहते तुम संभल जाओ। लेकिन रवि ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी रवि को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई भी नहीं रहा। अब तो रवि पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। रवि को जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। रवि की माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी लौटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। रवि की माँ उसे बहुत समझाती थी, पर वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से उसे निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन रात जुआ खेलने में मस्त रहता था। उसे किसी बात का होश नहीं था। उसके पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। अब वह अपना सारा धन सब कुछ गंवा चुका था। रवि की माँ भी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। जब उसकी माँ ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन रवि को अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद रवि ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। जुए की लत के कारण उसने कई व्यापारियों से धन उधार ले लिया और उसे भी जुए में गंवा दिया। अपने पिता के द्वारा कमाई गई सारी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उसने नष्ट कर दिया था। वो जिसके पास भी कुछ भी धन मांगने जाता, सब उसे मना करके वहां से भगा देते थे, क्योंकि वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। वो कहते हैं ना कि समाज में लोग आपकी इज्जत तभी करते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं। जैसे ही मनुष्य के पैसे समाप्त हो जाते हैं तो उसके साथ उसकी इज्जत भी समाप्त हो जाती है। लोग मनुष्य की इज्जत सम्मान सिर्फ उसके पैसे और उसकी कामयाबी को देखकर ही करते हैं। जब रवि के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर उसने रवि को बहुत ही डांटा कि उसने उसकी बेटी की ये कैसी हालत बना दी है। और उसने अपनी बेटी को
वहां से ले जाने का निश्चय कर लिया और रवि से कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर वहां से चले गए। अब रवि बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो कर भी क्या सकता था। अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो स्वयं था। वो अपने आप से कहने लगा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर रवि अपने ससुर से मिलने के लिए विचार करता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए रवि विचार करता ही है कि वो अपने आप को देखता है। उसने कपड़े बहुत ही फटे पुराने हो गए थे। वो मन में ऐसा विचार करता है कि क्यों ना नए कपड़े किसी दुकान से खरीद कर उन्हें पहनकर फिर वो अपने ससुराल को जाएगा। ऐसा विचार करते हुए वो एक कपड़े की दुकान के बाहर चला जाता है। शाम हो जाने के कारण सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। रवि ने निश्चय किया कि वो सुबह तक इस दुकान के बाहर ही इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वो अपने ससुर का नाम लेकर उनके नाम पर कपड़े खरीद लेगा और जब ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब वो इस दुकान वाले को उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लेता हूँ। ये सोचकर रवि उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे पर रवि को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। वो भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी उसने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर के बाद एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। रवि को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने उस स्त्री को ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर उसने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। रवि की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ तक एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी न हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर रवि की पत्नी ने उस युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया
क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले और उसे जुए में न गवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वो युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर रवि की पत्नी ने उस युवक से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे उस मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घरों को अधिकार में ले लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर रवि को गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लुटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोचकर रवि तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वो उन चारों घड़ों के सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद चंदन, जो रवि की पत्नी का प्रेमी था, वो रवि उसका इंतज़ार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी चंदन उसके घर आता है और उसके घर आकर उससे बोलता है, मैंने सुना है तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे अपना ये घर बेच दो कि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, इससे हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। रवि को तो इसी मौके का इंतज़ार था। उसे चंदन की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। फिर रवि मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्के को लेकर दूसरे नगर को चला जाता है, ताकि वो वहाँ जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहाँ पहुँचकर रवि ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वो भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे रवि का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से ही दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र रवि पर पड़ती है। सेठ ने उसे देखकर ये सोचा कि ये युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में ही अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ
उसी वक्त रवि के पास आया और उसके सामने अपनी लड़की की शादी का प्रस्ताव रख दिया। रवि ने सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। अब रवि के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब रवि अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगा। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उधर उसकी पुरानी पत्नी का प्रेमी चंदन घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले से भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े को देखकर वो छाती पीट पीट पर रोने लगा। उस युवक को रवि की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात न मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के मिले और ना ही मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से छीनी होती। इस घर को खरीदने में जो मैंने लगा दी और सारा धन गंवा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी रवि की पत्नी को सबक सिखाएगा। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, चांदनी, तूने मुझे ठगने की कोशिश की। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये तूने क्यों किया? तूने कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया? मुझे इसका बहुत अफसोस है। इतना कहते ही उसने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब रवि की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि वो अपने आप को शीशे में न देख ले तो डर जा रही थी। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी। अब वो जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहे कि काश उसने ऐसा ना किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर रवि ने अपनी गलती से पहले से ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही परिणाम प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सच ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा, जब तक रवि बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने अपने कर्मों में परिवर्तन लाया और अच्छे रास्ते पर चलने लगा। इसलिए मित्रों, चाहे देर से ही सही, बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उत्साहवर्धन हमारा अवश्य करिएगा। धन्यवाद मित्रों।